Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our GK textbook Knowledge Tree and our today's topic is Unit 4 India My Country. In this unit we will study 4 chapters. The first chapter is about India, and in this unit we will study about our country India. India is our country. As we all know, it has 28 states and it has its own national song, national bird, national animals, national flowers. We will study about all these. As well as India is a country has a rich heritage of monuments. Monuments are the buildings constructed by the different emperor, and the tourist came there to see those buildings. Right? We will study about the different monuments of India, as well as we are going to study about the different leaders who fight for the freedom of India. There are famous leaders like Bhagat Singh, Gandhi ji, Rani Lakshmibai. We will study about all those. And last topic or last chapter of this topic is the different dances of our country. India consists of 28 different states, and every state have their own folk dances and folk songs. And the famous dances of India are Bharatnatyam, Kathak and all. This is all we are going to study in this video. यह हमारी जीके की पाठ्य पुस्तक नॉलेज ट्री है और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया माय कंट्री. इसमें हमें पास 4 पार्ट हैं जो हम पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले हम भारत के बारे में जानेंगे कि भारत कितने राज्य हैं, कौन सा उसका राष्ट्रीय पक्षी, पशु, फूल और बहुत सारी चीज़ें हम इस देश के बारे में जानेंगे. साथ ही साथ जो अगला चैप्टर आएगा, हमारा देश जो है बहुत सी प्राचीन इमारतें हमारे देश में विभिन्न राजाओं ने बनाई हैं जो कि बहुत ही देखने लायक हैं. टूरिस्ट वहाँ पर उन्हें देखने आते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सी जो इमारत है या कौन सा स्मारक है वो कहाँ पर है, ये हम जानेंगे. साथ ही साथ हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से नेताओं ने अपना बलिदान दिया और निस्वार्थ भाव से देश के लिए समर्पित हो गए. उन नेताओं के बारे में जानेंगे जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे अन्य नेताओं के बारे में जानेंगे. और जो लास्ट चैप्टर है इस टॉपिक का वो है डांस. भारत विविधताओं का देश है. यहाँ बहुत प्रकार के डांसेस विभिन्न राज्यों द्वारा होते हैं, जिनमें से प्रमुख है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और इस तरह के बहुत से डांस हैं. जैसे उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण डांस अगर मैं कहूँ, विशेष लोक नृत्य है, वो छोलिया है, जो कि हर त्योहारों के टाइम पे या और किसी ओकेजन पे होता है. तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को, टॉपिक को, इंडिया माय कंट्री. अबाउट इंडिया. कंप्लीट द information by choosing the right option given in the help box. तो सबसे पहले help box ढूंढते हैं. This is your help box, right? अब he is saying कि complete करनी है यानी पूरी करनी है information. Information means जानकारी या सूचना.
बाकी चूज करना है, चूज मतलब छांटना है। राइट ऑप्शन, राइट मतलब सही, ऑप्शन मीन्स विकल्प, मतलब इसमें कई सारे आपको दिए हैं, कोई सा भी जो सही विकल्प है इनमें से जो सही है उसको आपने छांट कर इसमें लिखना है। कहाँ दिया है? वो हेल्प बॉक्स में सही विकल्प दिया है, उसको छांट कर आपने यहाँ पर लिखना है। तो ये कुछ चित्र भी बने हुए हैं, आपको कुछ आइडिया भी दिए मिल जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले वो कहता है द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज। अब नेशनल मतलब क्या होता है? राष्ट्र, भारत राष्ट्र, भारत देश, नेशनल मीन्स देश या राष्ट्र। तो कहता है जो भारत राष्ट्र है, भारत देश है, हमारे देश का, इंडिया जो हमारा देश है उसका एम्बलम, एम्बलम मीन्स बोलते हैं प्रतीक चिन्ह या निशान या चिन्ह, उसे बोलते हैं एम्बलम। तो हमारा जो भारत का प्रतीक कौन सा है? 3 लॉन्स, वैसे तो 4 हैं लेकिन एक बारी में एक जगह से हमारे को सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। ये आपको नोट में भी दिखाई देगा, बल्कि आपको हेड जो कॉइन है उसमें भी दिखाई देगा। दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, जिसे हम क्या बोलते हैं? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें है, इसको बोलते हैं लायन कैपिटल, इसे बोलते हैं लायन कैपिटल। तो हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो रहे लायन कैपिटल। नेक्स्ट सेकंड है इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गान। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम और नेशनल एंथम है हमारा जो आप प्रेयर में लास्ट में गाते हैं, जन गण मन, राइट। तो हमारा कौन सा है? जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान है ना। अब कहता है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, कैलेंडर मीन्स हमारा जो पंचांग है वो किस पर बेस्ड है? वो किस पर बेस्ड है? तो वो सका एरा या साका एरा, हमारा जो कैलेंडर है वो साके पे चलता है। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, वेरी गुड, आपको पता ही है, लोटस, ठीक है। वो नीचे आप हेल्प बॉक्स में से भी देख सकते हैं। उसके अलावा कहता है द इज द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया, ये नया है आपके लिए कि एंशिएंट मतलब प्राचीन नाम भारत का। भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारत का प्राचीन नाम था आर्यव्रत। क्या नाम था? आर्यव्रत, राइट। अब नेक्स्ट है द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, आपको पता है टाइगर। द नेशनल बर्ड इज पीकॉक। हाँ, अभी ये 8th पॉइंट भी आपके लिए नया है। द इंडियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ डैश स्टेट्स। इंडियन यूनियन मतलब भारतीय संघ, संघ मीन्स होता है जोड़, अलग अलग राज्यों का जोड़ है भारत, तो इसलिए उसका नाम है संघ। भारत को संघ भी बोलते हैं, भारत संघ जो है, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं इसमें तो उनको जोड़कर बना है। कंसिस्ट मतलब मिलकर बना है, कंसिस्ट मतलब है ना, बना है या है इसके अंदर। तो कितने राज्य हैं? स्टेट्स मीन्स तो कितने राज्यों को मिलकर भारत संघ बना है। तो इसमें एक करेक्शन है बच्चे, पहले जब ये बुक प्रिंट हुई थी तो डेफिनेटली हमारे देश में 29 स्टेट्स थे। स्टेट्स किसे बोलते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, है ना, दिल्ली, तो स्टेट नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तो अभी क्या था कि अलग अलग स्टेट्स थे, ठीक है। अब 29 स्टेट्स थे पहले, लेकिन अब कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था उसको हटा दिया है राज्य से और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर को अलग और लेह लद्दाख को अलग। तो अब इसलिए 29 को करेक्ट करके यहाँ पर 28 कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आएगा जो इंडियन यूनियन है उसमें 28 स्टेट्स रह गए हैं अब या हैं। नाउ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज, नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम एंड नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कलर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये चीजें हैं और आपको अच्छे से इनको यहाँ पर फिल करना है। द सेकेंड चैप्टर ऑफ द टॉपिक इंडिया माई कंट्री इज मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स आर द ओल्ड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड बाय डिफरेंट एम्परर्स। मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, ये वो बड़ी बड़ी पुरानी प्राचीन इमारतें हैं जो कि प्राचीन काल में बहुत से राजाओं ने हमारे देश में बनाई। वो कहता आर कंट्री हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। आर मतलब हमारी, कंट्री मतलब देश में, है रिच माने बहुत अमीर या बहुत सारी, हेरिटेज मतलब होता है विरासत। विरासत मतलब क्या होता है? जो हमारे को हमारे बाप दादाओं से, हमारे दादाओं से, उनके दादा से, उनके दादा से मिलती है चीज़ें, उन्हें हम हेरिटेज या विरासत बोलते हैं।
ऑफ एंशियंट, एंशियंट मतलब प्राचीन, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स में होता है स्मारक या इमारतें। तो हमारा जो देश है उसमें हमें विरासत में बहुत सारी इमारतें या स्मारक मिले हैं। दे सर्व एज हॉट टूरिस्ट स्पॉट्स, और वह काम करते हैं, सर्व मतलब काम करना, एज हॉट टूरिस्ट स्पॉट, वह टूरिस्ट मतलब होता है यात्री, स्पॉट्स मतलब जगह, यात्रियों की जगह, वह जो है काम करते हैं एकदम मतलब बहुत, जहां पर विदेशी यात्री या यात्रा स्वदेश के भी यात्री जाकर उन्हें देखते हैं, तो वहां पर टूरिस्ट आते हैं, जिससे हमारे देश की या उस राज्य की कमाई होती है। तो कहते हैं दे सर्व एज अ हॉट, मतलब हॉट मीन्स जिसे सब पसंद करते हैं, सब लोग वहां पहुंचते हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ द फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स, नीचे कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स दी गई हैं। रीड द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड नेम द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड, कहता है उनके नाम पढ़ो उन मॉन्यूमेंट्स के, और वो बताओ कि किस जगह पर ये लोकेटेड, लोकेटेड मीन स्थित है, लोकेटेड मतलब स्थित होना, वो कहाँ पर स्थित हैं, स्थित मतलब कहाँ पर हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा लोकेटेड है या स्थित है, मनसा देवी हरिद्वार में है, लोकेटेड है, मनसा देवी इज लोकेटेड इन हरिद्वार, हर की पैड़ी इज लोकेटेड इन हरिद्वार। ठीक उसी प्रकार हमारे को इनको देख के बताना है। जैसे क्या है ये हवा महल, ये कहाँ है, जयपुर में। कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। यह है विक्टोरिया मेमोरियल, और आपको हेल्प बॉक्स दिया है नीचे देखिए, जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, कोलकाता एंड मुंबई। तो विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, चार मीनार हैदराबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और बुलंद दरवाजा आपका है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। राइट नाउ इट्स टाइम टू रीड अबाउट ग्रेट इंडियन लीडर्स। वो कहता है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। ग्रेट मतलब महान देश है, प्रसिद्ध देश है, विख्यात देश है। मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोगों ने, वर्कड मतलब काम किया, विद डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन्स समर्पण भाव से, बिना किसी लालच के, मन लगाकर ईमानदारी से। तो बहुत सारे लोगों ने काम किया बड़ी ईमानदारी से या मन लगाकर, टू हेल्प इंडिया, की मदद की भारत की, टू गेन फ्रीडम, फ्रीडम माने होता है आज़ादी। भारत ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए, गेन मतलब प्राप्त करना, आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत से नेताओं ने, बहुत से लोगों ने अपनी ईमानदारी से काम किया। राइट द नेम ऑफ दीज लीडर्स टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यहाँ पर भी आपको हेल्प बॉक्स दिया है, हेल्प बॉक्स की मदद से आपको इनके नाम लिखने हैं। तो ये कैप तो भगत सिंह कैप है, ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट स्टूडेंट्स, तो ये वो देश के सेनानी थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए काम किया। लीडर्स होते हैं, एक होते हैं फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम मतलब आज़ादी, फाइटर मतलब लड़ाई करने वाले, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर भी हैं और लीडर भी हैं, है ना। तो ऐसे ही आज की डेट में देखिए आप, मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, दीज आर लीडर्स बट दीज आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स। द लास्ट चैप्टर ऑफ टॉपिक 4 इंडिया माई कंट्री इज डिलाइटफुल डांसेस। डिलाइटफुल मीन्स आनंद देने वाले या मनोहर या बहुत रोमांचक डांस। फ्रॉम कश्मीर in the north to Kanyakumari in the south, from Kutch in the west to Manipur in the east, the life of the people of India is expressed through their dances. वो कहता है कश्मीर कहाँ है, नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब भारत के उत्तर दिशा में कश्मीर है, कन्याकुमारी दक्षिण में है, और कच्छ जो है वह पश्चिम में है, तथा मणिपुर जो है वो ईस्ट यानी पूरब में है। मतलब भारत के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध राज्य हैं। और वो कहता है कि द लाइफ ऑफ द पीपल, जो जीवन है
लोगों का ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का जीवन एक्सप्रेस्ड मतलब प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है थ्रू देयर डांसेस। वो देखने को मिलता है उनके डांसेस से, जो उनके डांस अलग अलग राज्यों में होते हैं, उनसे हमारे को उन लोगों के बारे में पता चलता है। तो कौन कौन से डांस हैं वो कहता है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम इंडियन डांसेस, आइडेंटिफाई द डांस फ्रॉम एंड राइट द करेक्ट नेम अंडर ईच पिक्चर। वो कहता है कि आप नीचे पिक्चर्स दी गई हैं इंडियन डांसेस की, आपको आइडेंटिफाई करना है उस डांस फॉर्म को, उस प्रकार की किस प्रकार का डांस है उसको पहचानना है और करेक्ट नाम नीचे लिखना है। और आपको हेल्प बॉक्स दिया गया, हेल्प बॉक्स में दिया हुआ भरतनाट्यम, बिहू, मणिपुरी, कथक, भंगड़ा एंड क्या ये कथकली, राइट। तो अब अगर हम करते हैं तो सबसे पहला डांस है, ये आसाम में होता है, दिस इज कॉल्ड बिहू। इसकी ड्रेस ही देख के आपको अलग ही लग जाएगी, राइट। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं सेकेंड वन, ये है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। थर्ड वन जिसमें नीचे आपको ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सा कड़ा जैसा पहना हुआ है इन्होंने, दिस इज मणिपुरी डांस, दिस इज मणिपुरी डांस, मणिपुर में यह होता है। एंड दिस वन फोर्थ वन इज कथकली, इट इज कथकली डांस। दिस इज भंगड़ा, वेल नोन, सभी को पता है ये भंगड़ा डांस है। और लास्ट में बचा कथक, तो ये है कथक, राइट। तो सबसे पहला बिहू, सेकंड नंबर पे भरतनाट्यम, थर्ड नंबर पे मणिपुरी, फिर कथकली, भंगड़ा एंड कथक। और मेन चीज नीचे लिखी है कि फोक डांसेस, फोक मतलब लोक नृत्य। फोक मतलब क्या होता है कि प्राचीन काल में जब लोग गांव में रहते थे तो अपने ही उनके अलग तरह के डांस, अलग तरह की बोली, अलग तरह की कला होती थी, तो उसे फोक यानी लोक कला जो पारंपरिक होती थी, है ना। तो वो हमारा फोक डांस जो है, जो पारंपरिक डांस है हमारे, आर परफॉर्म्ड मतलब दर्शाए जाते हैं या किए जाते हैं फॉर एवरी पॉसिबल ओकेजन, हर पॉसिबल मतलब जब भी मुमकिन हो सके, उस ओकेजन मतलब अवसर पर ये फोक डांस करते हैं, टू सेलिब्रेट द, मनाने के लिए क्या, अराइवल ऑफ सीजन, नए मौसम के आने पर, बच्चे के जन्म, बर्थ माने जन्म, ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के जन्म पर, अ वेडिंग एंड फेस्टिवल, शादी में, वेडिंग मीन शादी में, और फेस्टिवल्स मतलब त्योहारों में, और त्योहारों में यहाँ पर जब भी हो सकता है तो फोक डांस, लोक नृत्यों का अवश्य प्रचलन है, लोग डांस अवश्य करते हैं, लोक नृत्य अवश्य करते हैं। तो दिस इज आवर Unit 4, India My Country, and we studied about our national things of India, monuments of India, national leaders of India, as well as few famous dances of India. That's all for today. Have a good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.